नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है सुनीता पांडे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज में कितना आर्म होल लेते हैं, कृपया चार्ट बनाकर समझाइए मैम। तो सुनीता जी आपने जो कमेंट किया है बहुत ही बढ़िया किया है शोल्डर आर्म होल का। तो इसका हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो शोल्डर और आर्म होल का हम इसका चार्ट तैयार कर रहे हैं और इसका जल्द ही वीडियो भी बनाकर आप लोग को हम समझा देंगे। अगला कमेंट है मनीषा घाटगे जी का। तो मनीषा जी ने कमेंट करके पूछा है सामने शोल्डर गिरता है। तो मनीषा जी सामने शोल्डर क्यों गिरता है? अगर आपका गला बड़ा हो गया तो आप शोल्डर ज़्यादा रखें तो आपका शोल्डर गिरेगा सामने से। तो ये साइज के ऊपर है, आपने साइज लिखा नहीं है। छोटा जैसे कि आपका गला ब्रॉड है, गिर रहा है, तो आपको शोल्डर 5 इंच रखना है। तो साइज के ऊपर जाता है। अगर आपका गला जो है बैक साइड में 5, 6, 7 है तो आपको शोल्डर 6 इंच रखना है। अगर आपका गला ब्रॉड जा रहा है तो आपको शोल्डर कम रखना है, 5 इंच रखना है। अगला कमेंट है आयुष कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है फुल बस्ट और अपर बस्ट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो आयुष जी जो आपने सवाल किया है बहुत ही बढ़िया पूछा है। तो आपने जैसे कि हम फुल बस्ट जो होता है हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। तो जैसे अभी 40 का हम बना रहे हैं तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच आएगा। और अपर ब्रेस्ट जो होता है वो जैसे कि उसमें 1 इंच कम हो जाता है। जैसे हमने 40 का लिया उसमें आया फुल ब्रेस्ट का 10 इंच, अपर ब्रेस्ट में आएगा आपका 9 इंच, 1 इंच कम हो जाता है। अगला कमेंट है आरती कनुंगू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है बैक टक्स कितना लेते हैं मैम गले के हिसाब से। जैसे आपने डीप में 4 लिया है, इस गले में 5 है तो कितना लेते हैं? मैम आपने आस्तीन काटी उसमें आपने मार्जिन नहीं लिया 2 इंच, तो कम नहीं पड़ेगा प्लीज़ मैम। तो आरती जी आपने जो कमेंट किया है तो हम डीप गले में जो होता है तो जो हमने 4 इंच लिया है तो क्या होता है कि जैसे हमारा डीप गला 11 इंच हुआ, 10 इंच हुआ तो उस हिसाब से हम टक्स लगाते हैं। अगर हमारा 11 इंच अगर डीप गला आता है हमने लंबाई में लिया है तो टक्स हमारा जो लगता है 3 इंच भी आता है, 2.5 इंच भी आता है। अगर आपका गला 5 इंच है तो आप 4 इंच ले सकते हैं। और आपने पूछा है आस्तीन में आपने मार्जिन नहीं लिया, 2 इंच कम नहीं पड़ेगा। तो आस्तीन में जो हम कटिंग करते हैं तो उसमें चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। आपका जो भी साइज का रहेगा उसमें आपको चौथा भाग लेना है, तो उसमें मार्जिन नहीं लिया जाता है। अगला कमेंट है उर्वशी परमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है नाइस मैम, लेकिन स्लीव्स के लिए कपड़ा कम होता है, कम कपड़े में स्लीव्स कैसे निकाले उसके बारे में बताएं। तो उर्वशी जी आपने जो कमेंट किया है उसके बारे में हम आपको कहना चाहेंगे कि पेपर पे आप कटिंग करके और आस्तीन रखना है कपड़े पे, तो आपका कपड़ा आस्तीन छोटा नहीं होगा। आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगला कमेंट है किरण वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम 13 लेंथ ब्लाउज में बेल्ट कैसे निकालते हैं प्लीज़ बताइए। किरण जी आपने जो कमेंट किया है अगर लंबाई अगर आपको 13 चाहिए तो बेल्ट उसमें कैसे निकालते हैं? तो आपको लंबाई में फ्रंट साइड में आपको 2 इंच मार्जिन देना है। अगर बैक साइड का रहेगा तो आपको 1 इंच देना है। तो योक के लिए आपको 2 इंच मार्जिन देना है तो आपको 15 इंच लेना है लंबाई में। और योक के लिए आपको गले की तरफ से आपको 3.5 लेना है, कमर की तरफ से आपको 2.5 इंच लेना है। 2.5 और 3 को आपको शेप दे के योक निकल जाएगा आपका। अगला कमेंट है सरिता पांडे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम अगर आर्म होल पर 1.5 इंच के बजाय आधा इंच ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सरिता जी आपने जो कमेंट किए हैं तो बैक साइड में हमारा उठा हुआ होता है और फ्रंट साइड में हमारा झुका हुआ होता है। तो इसके लिए हम बैक साइड में 1.5 इंच रखते हैं और बैक साइड का जो हमारा आस्तीन पर लगता है उसमें हम छांटते नहीं हैं। और फ्रंट साइड में क्या होता है आर्म होल में भी शेप देते हैं गहराई, और आस्तीन जब लगाते हैं तो फ्रंट साइड में यहाँ पे तो शेप देते हैं तो हमारा अच्छे से आर्म होल बैठ जाता है। अगला सवाल है शिखा सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम फार्मा कटिंग कैसे करते हैं, क्या एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े पर लेते हैं या फार्मा पे, हमें प्लीज़ बताएं।
तो शिखा सिंह आपने सवाल बहुत बढ़िया किया है। तो हम लोग मार्जिन फार्मा में ही लेते हैं। अगर फार्मा में नहीं लेंगे, कभी हम फार्मा रख के कपड़े पे कटिंग कर दिए तो हमारा जो कपड़ा रहेगा छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस फार्मा में 2 इंच मार्जिन या 1.5 इंच मार्जिन लेके फार्मा कटिंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो श्री नाथनाथ जी ने कमेंट करके पूछा है, मुझे स्टिच करते समय फ्रंट पार्ट ज़्यादा आता है, क्या करना चाहिए। तो श्रीनाथ जी आपने जो कमेंट किया है तो आपका फ्रंट साइड बढ़ जाता है। तो जब हम फ्रंट साइड में जब हम कटिंग करते समय हम 2 इंच मार्जिन देते हैं, बैक साइड में 1 इंच मार्जिन देते हैं। तो जब हमारा जब टक्स वक्स लग जाता है, योक लग जाता है, तो हमारा जो टक्स अगर आपका फ्रंट बढ़ जाता है तो आपको जो टक्स रहता है उसको आपको ज़्यादा दबा देना है, तो आपका लेवल में हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लता भट्ट जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है 38 इंच का चेस्ट के सिंगल कटोरी बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, प्लीज़ बताएं मैम। तो लता जी आपने जो कमेंट किया है तो 38 का चेस्ट है, आपको सिंगल कटोरी बनाना है। तो सबसे पहले आपको पेपर कटिंग कर लेना है। तो उस पर आप पेपर कटिंग करके आप कपड़े पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपकी बाहें अगर लंबी होती है तो आपको कपड़ा 1 मीटर लेना है, नहीं तो 80 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कमेंट है रिहाना देसाई जी का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है, वेरी नाइस वीडियो, कमर में 2.5 इंच बढ़ाना है क्या 2 इंच बढ़ाना है, प्लीज़ बताएं। तो रिहाना जी आपने जो कमेंट किया है आपको 2 इंच बढ़ाना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आपका कोई भी सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट संडे हाजिर होंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।